इस ब्रह्मांड के पूरे 84 खंड हैं और उन 84 खंडों से रचित ये पूरा ब्रह्मांड पिंड से रचित है। तो पिंड, अंड, जरायुज व उदज, ये 4 गर्भ वे संसार के आवागमन के रास्ते हैं। प्राणी संसार से जाएगा तो उसके लिए सबसे पहला सवाल कि वो कहाँ जाएगा। तो संसार का प्राणी ही नहीं, समस्त संसार अपने अंत में कहाँ जाएगा। समस्त संसार जहाँ से आया है उसी एक सत में ही समाएगा और वहीं से ही प्राणी आया है और वहीं से वो समाएगा। तथापि यदि कोई कहे कि आवा और गमन इस तरह से परे है तो नहीं, हद से परे तो बेहद है और उससे परे न कोई। तो इसलिए नरक स्वर्ग की मीमांसा इसी पृथ्वी पर है, इससे पार नहीं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के स्थित प्राण वायु जो कि मृत शरीर के 3 घड़ी उपरांत देह से निकलती है, उसके उपरांत ही शरीर को मृत स्वीकार किया जाता है और उस प्राण वायु के रहते 3 घड़ी शरीर मृत नहीं होता। तथापि अब जो जीव है वो इस शरीर को छोड़ के जब निकलता है तब उसकी भावना के अनुसार और कर्मों के अनुसार उसका जन्म, नाम, संस्कार, रूप, वर्ण और कुल गोत्र बढ़ता है। परंतु कुल गोत्र, नाम, संस्कार, वर्ण इन सब से रहित होकर एक योगी जन्म लेता है जो संसार का उद्धार करता है और इसी प्रकार एक गृहस्थी जन्म लेता है, इसी प्रकार एक सन्यासी, इस प्रकार सभी। तो कीड़ी से लेकर हाथी तक जितने जन्म लेने वाले प्राणी हैं वे सब देहधारी हैं और जो देह से भिन्न है, मन, वाणी, कर्म से भिन्न है, वह परमात्मा है। उसका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तथापि हर प्राणी को अपने आप को एक जन्म स्वीकार ना करके अपने को अवतार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जन्म को एक अवतार के रूप में काम करना चाहिए। और यही जन्म कृष्ण को मिला, यही जन्म राम को मिला। तथापि उन्होंने अपने अच्छी कर्मों से और अपने बल से, बुद्धि से अपने जन्म को अवतार में बदल दिया। तो यही इस जन्म की खासियत है कि इसको अवतार का रूप दे सकते हैं। पर मनुष्य शरीर की मीमांसा यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इसकी उपलब्धि और इसका कल्याण परमात्मा को पाना ही नहीं है। तथापि उससे भी अवगत, उससे भी भिन्न उस परम तत्व तक पहुंचना है कि जिसको योगी, आदि योगी महादेव ने बताया है। तो उस श्रृंखला की बात को हम और आगे बढ़ाएंगे शेष प्रवचन में, इसी प्रवचन की बात चौथे में। आज के लिए इतना ही।